हेलो साथियों, आज के इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर जो कि आने वाले यूपी होमगार्ड हो या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल जैसे सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते, तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। टॉप 80 क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? सौरमंडल में दोस्तों कुल ग्रह कितने हैं? दीजिएगा 8 ग्रह है दोस्तों सौरमंडल में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, 8 ग्रह। ध्यान रखिएगा आप लोग, सौरमंडल में कुल 8 ग्रह है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? सौरमंडल की जो खोज किया दोस्तों किसने किया था? तो यह किया था कोपरनिकस ने। ऑप्शन यहाँ पे ए कोपरनिकस करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो आने वाले 2026 के दोस्तों किसी भी एग्जाम की बात दोस्तों उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जो सौरमंडल का जो जन्मदाता कहा जाता है, यह कहा जाता है सूर्य को। ऑप्शन यहाँ पे डी, सूर्य करेक्ट आंसर होगा। सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में तो कुल तारामंडल कितने हैं? तो हो जाएगा कुल 89 तारामंडल है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, 89 कुल दोस्तों अंतरिक्ष में तारामंडल है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगा है? भारत का ऐसा कितना राज्य है जिसकी जो सीमा है भूटान से लगा हुआ है? ये 4 राज्य ऐसा है जो कि भारत में जहाँ दोस्तों ध्यान रखिए जो कि जिसकी सीमा जो कि भूटान से लगे हुए हैं। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित? जो तुलबुल परियोजना है दोस्तों ये कौन सी नदी पर है? तो यह झेलम नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे सी, झेलम नदी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, तुलबुल परियोजना हो जाएगा झेलम नदी पर। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित? जो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना है दोस्तों कौन सी नदी पर है? तो यह महानदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे सी, महानदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आने वाले यूपी पुलिस हो या फिर यूपी होमगार्ड एग्जाम जैसे सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? सबसे ज़्यादा जो वायुमंडल में गैस मिलती है दोस्तों यह मिलती है नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन यहाँ पे ए, नाइट्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों ये हो जाएगा करेक्ट आंसर एंजल जलप्रपात, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन है एंजल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित? जो तीर्थकर जो शब्द है दोस्तों यह संबंधित है जैन धर्म से। ऑप्शन यहाँ पे सी, जैन धर्म करेक्ट आंसर होगा। तीर्थकर शब्द ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है कई बार एग्जाम के लिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ किसके पुत्र? जो 23वें तीर्थकर थे जो पार्श्वनाथ थे यह किसके पुत्र थे? तो यह थे राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ऑप्शन यहाँ पे भी राजा अश्वसेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर स्वामी का जो मृत्यु हुआ दोस्तों ये कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था पावापुरी में। ऑप्शन यहाँ पे सी, पावापुरी करेक्ट आंसर होगा। महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के जो बचपन का नाम था दोस्तों यह था वर्धमान। ऑप्शन यहाँ पे सी, वर्धमान करेक्ट आंसर होगा। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर स्वामी का जब मृत्यु हुआ दोस्तों कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ दोस्तों पावापुरी में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी, पावापुरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द के जो पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द है दोस्तों क्या शब्द है जैन धर्म में? तो यह शब्द है दोस्तों कैवल्य। ऑप्शन यहाँ पे डी, कैवल्य करेक्ट आंसर है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ था? कौन सी नदी के तट पर दोस्तों? तो ये जगह सरिता नदी के तट पर हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी, सरिता नदी करेक्ट आंसर होगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और सही आंसर पता होगा आप लोगों को तो कमेंट करते रहिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइए कि आपका सही आंसर कितना दिया, आपका स्कोर कितना हुआ दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? महावीर और बुद्ध दोनों ने जो उपदेश दिए थे यह दिए थे बिंबिसार के शासनकाल में। ऑप्शन यहाँ पे ए, बिंबिसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को दोस्तों कहते हैं आगम। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया आगम। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था दोस्तों यह था जमाली। ऑप्शन यहाँ पे भी जमाली करेक्ट आंसर होगा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की माता कौन थी? महावीर स्वामी की जो माता है दोस्तों ये कौन था? तो जगह त्रिशला थी। ऑप्शन यहाँ पे ये त्रिशला करेक्ट आंसर होगा। महावीर स्वामी की माता थी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, स्यादवाद किसका सिद्धांत था? जो स्यादवाद था दोस्तों ये किसका सिद्धांत था? तो यह जैन धर्म का था। ऑप्शन यहाँ पे डी,
जैन धर्म करेक्ट आंसर होगा। सिद्धांतवाद जो सयादवाद दोस्तों ये जैन धर्म का सिद्धांत था, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध यानी द्वितीय जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। द्वितीय जो यानी दूसरा जो जैन संगति का जो आयोजन हुआ था ये हुआ था बल्लभी में। ऑप्शन यहाँ पे भी बल्लभी करेक्ट आंसर होगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है। जो अनुव्रत शब्द दोस्तों यह जुड़ा है दोस्तों जैन धर्म से। ऑप्शन यहाँ पे डी जैन धर्म करेक्ट आंसर होगा। अनुव्रत शब्द जुड़ा हुआ है तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना। महावीर की मृत्यु के बाद जो जैन संघ का जो अगला अध्यक्ष बना यह बना शुद्धमार्न। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा शुद्धमार्न, ध्यान रखिएगा। जैन संघ का अगला अध्यक्ष चुना गया नहीं बना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन किस राज्य में होता है। सबसे ज़्यादा जो रबर का उत्पादन होता है ये होता है केरल राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे बी केरल करेक्ट आंसर होगा। सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है, खेती किया जाता है। अगला क्वेश्चन है गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में सबसे कौन सा स्थान है। गन्ना उत्पादन जो भारत का स्थान है दोस्तों पूरे विश्व में कौन सा स्थान है, तो यह दूसरा स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे भी दूसरा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है मौन घाटी का संबंध किस राज्य से। जो मौन घाटी का जो संबंध है दोस्तों कौन से राज्य से, तो यह केरल राज्य से। ऑप्शन यहाँ पे एक केरल राज्य करेक्ट आंसर होगा। मौन घाटी का संबंध है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है अंतरा कहाँ की समाचार एजेंसी। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। अंतरा जो कि है कहाँ की समाचार एजेंसी है, यह इंडोनेशिया की है। ऑप्शन यहाँ पे भी इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी अंतरा है तो ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा गया एग्जाम में। दोस्तों अगला क्वेश्चन इतिहास की रचना सर्वप्रथम कब की गई थी। दोस्तों कब की गई थी इतिहास की रचना सबसे पहले, यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होते रहते तो ध्यान रखिएगा। यह किया गया था 5वीं सदी में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा। 5वीं सदी में दोस्तों इतिहास की सर्वप्रथम रचना की गई थी तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है। जो मेघ गर्जन है दोस्तों वायुमंडल की किस परत में होती है, तो यह सौभ मंडल में होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, सौभ मंडल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा। सबसे ज़्यादा जो वर्षा वाला स्थान है पूरे विश्व में कौन सा स्थान है, तो यह जाएगा मासीम राम है। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा मासीम राम, ध्यान रखिएगा आप लोग, सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है पूरे विश्व में। अगला क्वेश्चन है विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है। विश्व में सबसे ज़्यादा जो लवणीय झील है नमक वाला झील है दोस्तों कौन सा झील है, तो जगह वान झील है। ऑप्शन यहाँ पे वान झील करेक्ट आंसर होगा, सबसे ज़्यादा नमक वाला झील है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी। विश्व की जो सबसे बड़ी खारे जल की झील है दोस्तों कौन सी झील है, तो हो जाएगा कैस्पियन सागर है। ऑप्शन यहाँ पे ए कैस्पियन सागर करेक्ट आंसर होगा, सबसे बड़ी खारे जल की झील है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। जो भोर का तारा कहते हैं दोस्तों यह कहते हैं शुक्र ग्रह को, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे शाम का तारा भी दोस्तों शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। भोर का और शाम का तारा दोनों ही शुक्र ग्रह को कहते हैं। अगला क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो पूजा करते थे यह करते थे पशुपति की। ऑप्शन ए पशुपति करेक्ट आंसर होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में। जो सियाचिन ग्लेशियर दोस्तों भारत के कौन से राज्य में है, तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन से जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान यानी अभ्यारण्य दोस्तों किस राज्य में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय अभ्यारण्य है कौन से राज्य में है, तो यह उड़ीसा में है। ऑप्शन ए उड़ीसा करेक्ट आंसर होगा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन इतिहास का जनक किससे कहा जाता है, किसे माना जाता है दोस्तों इतिहास का जनक। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, हेरोडोटस को दोस्तों इतिहास का जनक माना जाता है। ऑप्शन ए हेरोडोटस करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था। पानीपत का जो सेकेंड लड़ाई हुआ था ये कब हुआ था, ये हुआ था 1556 में, ध्यान रखिएगा। दूसरा लड़ाई हुआ था पानीपत का, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 1556। अगला क्वेश्चन शिवाजी को तोहफे किसने प्रदान किए थे। शिवाजी को जो तोहफे प्रदान किए थे किसने किए थे, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के नज़रिए से आने वाले उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो यह किया था अंग्रेजों ने। ऑप्शन यहाँ पे भी अंग्रेजों ने शिवाजी को दोस्तों तोहफे प्रदान किए थे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना किया गया था यह 1885 में किया गया था। ऑप्शन भी 1885 करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन है। ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पर दोस्तों एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है, तो हो जाएगा सिक्किम दोस्तों, जहाँ पर एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। और यहीं पे अगर बात करें कि कौन से राज्य में सिर्फ और सिर्फ एक रेलवे स्टेशन है, तो हो जाएगा मेघालय में दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक रेलवे स्टेशन है तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन नींबू का पीएच मान कितना होता है। नींबू का जो पीएच मान होता है ये होता है 2.2, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है 2.2 करेक्ट आंसर होगा, नींबू का पीएच मान होता है।
अगला क्वेश्चन, सन 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? जो 1857 का विद्रोह हो रहा था उसे कौन से उर्दू कवि ने देखा था? यह देखा था मिर्जा गालिब ने। ऑप्शन यहाँ पे सी मिर्जा गालिब करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की जो स्थापना किया था यह किया था गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन यहाँ पे डी गुरु गोविंद सिंह करेक्ट आंसर होगा। खालसा पंथ की स्थापना हुआ था। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते रहते एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में दोस्तों कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यह पाया जाता है लोहा। ऑप्शन यहाँ पे भी लोहा करेक्ट आंसर जो कि हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? अशोक चक्र में जो तिलियां होती है होता है 24 तिलियां। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 24 तिलियां होती है। ध्यान रखिएगा आप लोग अशोक चक्र में, तो कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? हवाई जहाज के टायर में जो गैस भरी जाती है दोस्तों यह भरी जाती है हीलियम गैस। ऑप्शन ए हीलियम गैस करेक्ट आंसर होगा। हवाई जहाज के टायरों में भरी जाती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, चांद पर जाने वाला पहला जानवर कौन सा था? चांद पर जो जाने वाला पहला जानवर था यह एक कुतिया था दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे कुत्ता लिखा हुआ है, ये कुतिया हो दोस्तों। कुतिया जिसका नाम दोस्तों लइका था। ध्यान रखिएगा, कुतिया जिसका नाम लइका। अगर कुतिया का नाम पूछे तो लइका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा आप लोग, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में तुलसीदास ने किस भाषा का उपयोग किया है? कौन से भाषा का दोस्तों उपयोग किया रामचरितमानस में तुलसीदास ने? तो यह किया है अवधी भाषा का। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार का निर्माण किसने किया था? चार मीनार का जो निर्माण किया था यह किया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ध्यान रखिएगा आप लोग, चार मीनार का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ स्थित? जो चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसके कहाँ पर है? तो यह राजस्थान में है। ऑप्शन भी राजस्थान करेक्ट आंसर होगा। चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, हवा महल किस शहर में स्थित? जो हवा महल है दोस्तों ये कौन से शहर में है? तो हो जाएगा जयपुर में है। ऑप्शन यहाँ पे ये जयपुर करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, राजस्थान के जयपुर में है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, राजस्थान के जयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? ऐसा कौन सा किला दोस्तों जिसे गोल्डन फोर्ट के नाम से जानते हैं? तो यह जैसलमेर किला को दोस्तों गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन भी जैसलमेर किला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बाबर किस वंश का शासक था? जो बाबर था दोस्तों यह कौन से वंश का शासक था? तो यह था दोस्तों मुगल वंश का शासक था। ऑप्शन यहाँ पे ए मुगल वंश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? चाय का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कौन सा राज्य करता है? तो यह करता है असम राज्य। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा असम राज्य करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सच या झूठ का पता लगाने वाले मशीन का नाम क्या? सच या झूठ का जो पता लगाने वाले मशीन का नाम है दोस्तों हो जाएगा पॉलीग्राफ। ऑप्शन यहाँ पे ए पॉलीग्राफ करेक्ट आंसर होगा। सच और झूठ का पता लगाने वाले मशीन का नाम है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत के किस नदी में हीरा पाया जाता है? कौन सी नदी में दोस्तों हीरा पाया जाता है भारत में? तो यह पाया जाता है कृष्णा नदी में। ऑप्शन यहाँ पे सी कृष्णा नदी में, जहाँ पर दोस्तों हीरा पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के कितने वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कितने वर्षों तक भारत दोस्तों अंग्रेजों का गुलाम था? तो हो जाएगा 200 वर्षों तक। ऑप्शन यहाँ पे सी 200 वर्ष तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कटहल किस देश का राष्ट्रीय फल? जो कटहल है दोस्तों यह कौन से देश का राष्ट्रीय फल है? तो हो जाएगा श्रीलंका का राष्ट्रीय फल कटहल है। ऑप्शन यहाँ पे भी श्रीलंका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर प्रथम उगाई जाने वाली फसल कौन सी? पृथ्वी पर जो पहली बार जो फसल उगाई गई थी यह उगाया गया था आलू। ऑप्शन यहाँ पे ए आलू करेक्ट आंसर का, पहली बार जो कि पृथ्वी पर उगाया गया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? जो माचिस का जो आविष्कार हुआ था कौन से देश में हुआ था? ये हुआ था इंग्लैंड में। ऑप्शन यहाँ पे भी इंग्लैंड करेक्ट आंसर का, माचिस का आविष्कार हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कुत्ते के अलावा और किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है? कुत्ते के अलावा और कौन से जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है? तो हो जाएगा मधुमक्खी को सिखाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी मधुमक्खी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय मिठाई दोस्तों कौन सा मिठाई है? तो करेक्ट आंसर होगा जलेबी, जो कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई है। ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश का दोस्तों राजकीय मिठाई है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है जलेबी उत्तर प्रदेश का राजकीय मिठाई है दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस मंदिर को ब्लैक पेंगोंडा के नाम से भी जाना जाता है? ऐसा कौन सा मंदिर जिसे ब्लैक पेंगोंडा के नाम से जानते हैं? क्या सूर्य मंदिर को जानते हैं? ऑप्शन यहाँ पे ए सूर्य मंदिर करेक्ट आंसर होगा। ब्लैक पेंगोंडा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जो जनक कहा जाता है यह कहा जाता है हेरोडोटस को। ऑप्शन यहाँ पे ये हेरोडोटस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद के जो सबसे प्रमुख देवता है दोस्तों कौन है? तो हो जाएगा इंद्रदेव है। ऑप्शन यहाँ पे ये इंद्रदेव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता है। अगला क्वेश्चन है,
सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु सभ्यता की जो लिपि है दोस्तों, कौन सी लिपि है? तो यह अज्ञात लिपि है। ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, अज्ञात लिपि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर किसका पुत्र था? जहांगीर दोस्तों ये किसका पुत्र था? तो यह अकबर का था। ऑप्शन यहाँ पे भी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहांगीर जो कि अकबर का पुत्र था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार जिन शब्दों का क्या अर्थ होता है? जैन धर्म के अनुसार जो जिन शब्दों का अर्थ होता है ये होता है विजेता। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर का विजेता, ध्यान रखिएगा आप लोग, विजेता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म के पवित्र पुस्तक? जो त्रिपिटक दोस्तों किस धर्म के पवित्र पुस्तक है? तो यह बौद्ध धर्म के है। ऑप्शन यहाँ पे भी बौद्ध धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, त्रिपिटक बौद्ध धर्म के पवित्र पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? सबसे महत्वपूर्ण जो जनपद था ये था दोस्तों मगध जनपद। ऑप्शन यहाँ पे डी मगध करेक्ट आंसर होगा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण जनपद माना जाता था। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? जो अर्थशास्त्र के लेखक दोस्तों कौन है दोस्तों? यहाँ पे चाणक्य ऑप्शन में नहीं है, लेकिन चाणक्य दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, चाणक्य करेक्ट आंसर होगा अर्थशास्त्र के लेखक, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के जो पिता है दोस्तों कौन थे? ती हो जाएगा यहाँ पे सोमेश्वर चौहान, जो कि पृथ्वीराज चौहान के पिता थे, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? भारत के कौन से क्षेत्र में दोस्तों कामरूप एक प्राचीन नाम स्थित है? तो ये असम, असम करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, असम क्षेत्र नहीं, असम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? किस राजपूत राजा ने पहली बार मोहम्मद गौरी को हराया था? तो ये हराया था बघेल भीम ने। ऑप्शन यहाँ पे सी बघेल भीम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? जो भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय दोस्तों कहाँ पर है? तो यह स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश के संस्थापक कौन था? लोधी वंश का जो संस्थापक था यह था बहलोल लोधी। ऑप्शन यहाँ पे ये बहलोल लोधी करेक्ट आंसर होगा, लोधी वंश का संस्थापक था। ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी किया गया था? पहला जो प्लेटफॉर्म टिकट जारी किया गया था यह किया गया था लाहौर में। ऑप्शन यहाँ पे भी लाहौर करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लीची का कौन सा भाग खाया था? लीची का दोस्तों ऐसा कौन सा भाग है जो कि खाया जाता है? तो ये जाएगा एरियल भाग दोस्तों, जो कि लीची का खाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, एरियल भाग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस जीव के पास आँख नहीं होता? ऐसा कौन सा जीव है दोस्तों जिसके पास आँखें नहीं होती है? तो ये जगह केचुआ के पास दोस्तों आँखें नहीं होती, और यह किसान का मित्र भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, किसान का मित्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, केचुआ अगर पूछे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस फल का बीज बिच्छू के जहर को तुरंत उतार देता है? किस फल का बीज दोस्तों? तो जाएगा इमली का बीज, जो कि बिच्छू के जहर को तुरंत उतार देता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, इमली का बीज। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा कौन सा जीव है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, कौन सा पक्षी है? तो ये जगह मोर, जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी। और यहीं पे अगर जानवर की बात करें दोस्तों तो बाघ भारत का राष्ट्रीय, ध्यान रखिएगा आप लोग, जानवर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा फल खाया जाता है? सबसे ज़्यादा फल खाया जाता है दोस्तों केले का। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कोल, सबसे ज़्यादा भारत में खाया जाता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा कौन सा राज्य जानवर दोस्तों जो जन्म लेती है अपनी माँ को खो देता है? ऐसा कौन सा जानवर है? तो हो जाएगा बिच्छू, जो कि जन्म लेती है अपनी माँ को खो देता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस फल को अमृत फल के नाम से जाना जाता है? अमृत फल के नाम से दोस्तों कौन से फल को जानते हैं? तो हो जाएगा अमरूद को जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी अमरूद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा जानवर है जो अंधेरे में भी देख सकता है? अंधेरे में भी देख सकते हैं दोस्तों कौन सा जानवर? तो जाएगा चीता, जो कि अंधेरे में देख सकता है। तो ऑप्शन सी चीता करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कन्नौज का युद्ध किस वर्ष हुआ? जो कन्नौज का जो युद्ध हुआ दोस्तों ये कौन से वर्ष हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कॉमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।